नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर हम कई बार एक ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जिसका हमें कोई हल नहीं मिलता। परेशानी ही दिमाग में घूमती रहती है। कई बार हम अपना कोई ज़रूरी सामान कहीं रखकर भूल जाते हैं, या कोई सामान हमारी जेब से गिर जाता है या चोरी हो जाता है। तब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि क्या वो चीज़ हमको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि खोई हुई वस्तु या चोरी गई हुई वस्तु हमें वापस मिलती है या नहीं मिलती है। इसके बारे में हमारे शास्त्रों का क्या कहना है। दोस्तों, चोरी गई वस्तु या खोई हुई वस्तु हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कब तक मिलेगी, इस बात का पता ज्योतिष शास्त्र में हम कैसे लगाते हैं। आजकल जिस तरह से आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, उसी तरह से चोरी का भय भी बढ़ता जा रहा है। लोग अपना घर सूना छोड़ने में अब डरते हैं। किस पर विश्वास करें, किस पर न करें, यह बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न होता है। कई बार लोगों को बड़ा नुकसान भी हो जाता है जब उनके घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान या यात्रा के दौरान सामान चोरी हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार अलग अलग नक्षत्रों में चोरी गई वस्तुओं के मिलने या न मिलने से अलग अलग परिणाम होता है। जिस समय हमें अपनी चोरी गई वस्तु का पता लगे, उस समय के नक्षत्र या अंतिम बार आपने फलान वस्तु को किस वक्त देखा था, उस समय के नक्षत्र के अनुसार चोरी गई वस्तु का विचार किया जाता है। आइए समझते हैं कि किस नक्षत्र में चोरी गई वस्तु का क्या प्रभाव बताया गया है। दोस्तों, रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती को, इन नक्षत्रों को ज्योतिष में अंध नक्षत्र माना गया है। इन नक्षत्रों में चोरी होने वाली वस्तु पूर्व दिशा में जाती है और जल्दी ही मिल जाने की संभावना बनती है। यदि इन नक्षत्रों में कोई भी वस्तु चोरी हुई है तो वह अधिक दूर नहीं जा पाती है, इसलिए उसे आसपास ही तलाश करना चाहिए। मृगशिरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा, अश्विनी, ये मंद नक्षत्र कहे गए हैं। इन नक्षत्रों में यदि कोई वस्तु चोरी होती है तो वह 3 दिन के अंदर अंदर मिलने की संभावना बनाती है। इन नक्षत्रों में गई वस्तु दक्षिण दिशा में प्राप्त होती है। साथ ही वह वस्तु रसोई, अग्नि या जल के स्थान पर प्राप्त हो सकती है। आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, ये मध्यलोचन नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में चोरी गई वस्तुएं पश्चिम दिशा में मिल जाती हैं। वस्तु के संबंध में जानकारी 64 दिनों के अंदर अंदर मिलने की संभावना बनती है। यदि 64 दिनों में वह वस्तु नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद उसके मिलने की संभावना समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में वस्तु के अत्यधिक दूर होने की भी जानकारी मिलती है, लेकिन मिलने में संशय रहता है। पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद, कृत्तिका को सुलोचन नक्षत्र कहा गया है। इनमें गई वस्तु कभी दोबारा नहीं मिलती। वस्तु उत्तर दिशा में जाती है, लेकिन पता नहीं लग पाता वह कहाँ रखी गई है या आप उसे कहाँ रखकर भूल गए हैं। भद्रा, व्यतिपात और अमावस्या में गया हुआ धन कभी प्राप्त नहीं होता। प्रश्न लग्न के अनुसार भी चोरी गई वस्तु के संबंध में विचार किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति चोरी गई वस्तु के संबंध में जानने के लिए आता है और प्रश्न करता है, तो जिस समय वह प्रश्न करता है उस समय की प्रश्न कुंडली बना लेनी चाहिए। जिस समय वस्तु चोरी हुई है उस समय गोचर में जो लग्न चल रहा था उसके अनुसार भी आप जान सकते हैं कि वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों, यदि कोई वस्तु मेष लग्न में चोरी हुई है तो प्रश्न काल में अगर मेष लग्न आता है तो चोरी गई वस्तु पूर्व दिशा में प्राप्त होती है। चोर ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति हो सकता है। उसका नाम सा अक्षर से प्रारंभ होता है।
नाम में 2 या 3 अक्षर भी होते हैं या हो सकते हैं। वृषभ लग्न में यदि वस्तु चोरी होती है तो वस्तु पूर्व दिशा में मिलती है और चोर क्षत्रिय वर्ण का होता है। उसके नाम में आदि अक्षर म रहता है और नाम उसका 4 अक्षरों वाला होता है। उसका नाम माँ से शुरू होता है, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। और नाम 4 अक्षरों वाला भी हो सकता है। मिथुन लग्न में चोरी गई वस्तु आग्नेय कोण में होती है और चोरी करने वाला व्यक्ति वैश्य वर्ण का होता है। उसका नाम क से प्रारंभ होता है और नाम में 3 अक्षर हो सकते हैं। कर्क लग्न में वस्तु चोरी होने पर दक्षिण दिशा में मिलती है और चोरी करने वाला शूद्र होता है। उसका नाम ता अक्षर से प्रारंभ होता है और उसके नाम में 3 अक्षर होते हैं। सिंह लग्न में चोरी गई वस्तु नैऋत्य कोण में मिलती है। चोरी करने वाला नौकर या सेवक होता है। चोर का नाम ना एन से प्रारंभ होता है और उसका नाम भी 3 या 4 अक्षरों का हो सकता है। प्रश्नकाल या चोरी के समय कन्या लग्न हो तो चोरी गई वस्तु पश्चिम दिशा से मिलती है। चोरी करने वाली कोई स्त्री होती है और उसका नाम म से प्रारंभ होता है। नाम में कई अक्षर हो सकते हैं। चोरी के समय यदि तुला लग्न हो तो वस्तु पश्चिम दिशा में प्राप्त हो सकती है। चोरी करने वाला पुत्र, मित्र, भाई या अन्य कोई संबंधी होता है। इसका नाम भी माँ से शुरू होता है। नाम में 3 या 4 अक्षर हो सकते हैं। तुला लग्न में यदि कोई वस्तु खो जाती है या चोरी चली जाती है तो वो बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। वृश्चिक लग्न में यदि कोई वस्तु खो गई है या चोरी हुई है तो ये पश्चिम दिशा में प्राप्त होती है। वृश्चिक लग्न में चोर अक्सर घर का नौकर ही होता है। उसका नाम सा अक्षर से आरंभ हो सकता है। नाम 4 अक्षरों वाला होता है और चोरी करने वाला उत्तम वर्ण का होता है। प्रश्नकाल या चोरी के समय धनु लग्न हो तो चोरी गई वस्तु वायव्य कोण में होती है। चोरी करने वाली कोई स्त्री होती है और उसका नाम स अक्षर से प्रारंभ होता है। नाम में 4 अक्षर पाए जाते हैं या अक्सर होते हैं। चोरी के समय यदि मकर लग्न हो तो चोरी गई वस्तु उत्तर दिशा में देखने को मिलती है या प्राप्त होती है। चोरी करने वाला वैश्य जाति का होता है। नाम 4 अक्षरों का हो सकता है और सा से शुरू होता है। प्रश्नकाल या चोरी के समय कुंभ लग्न हो तो चोरी गई वस्तु उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा से प्राप्त होती है। इस प्रश्न लग्न के अनुसार चोरी करने वाला व्यक्ति कोई मनुष्य नहीं होता बल्कि चूहा या अन्य कोई जानवर, किसी जानवर के द्वारा इधर उधर फेंक दी जाती है। मीन लग्न में यदि कोई वस्तु चोरी हुई हो तो वस्तु ईशान कोण में मिलती है। चोरी करने वाला व्यक्ति निम्न जाति का होता है। वह व्यक्ति चोरी करके वस्तु को जमीन में छुपा देता है, ऐसी संभावना बनती है। ऐसे चोर का नाम नाम व अक्षर से वी से शुरू होता है और उसके नाम में 3 अक्षर होते हैं। चोर कोई परिचित महिला या नौकरानी भी हो सकती है। तो दोस्तों, इन लग्नों में और इन नक्षत्रों में यदि कोई वस्तु चोरी होती है तो उनका परिणाम इस प्रकार से हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। दोस्तों, यदि ये नक्षत्रों और लग्नों से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। न जाने ये वीडियो कब किसके काम आ जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।